जसिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे। आप हमें सीधे फोन करके पंडित जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771-400-8777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेंगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर ऑन करके बात बिल्कुल ना करें और सिग्नल पर आकर ही बात करें। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य PS त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा रहेगा आज का दिन। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज के दिन का पंचांग। सबसे पहले आज संवत 2078 से 1943 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने कल 10:26 से 12:02 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कामदा एकादशी की। नाम सुनकर ही समझ में आता है जो कामनाओं को देती हो ऐसी कामना देने वाली एकादशी का व्रत ही कामदा एकादशी व्रत कहलाता है। ये चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला व्रत है। इसमें चैत्र महीने के शुक्ल पक्षी एकादशी को कामदा एकादशी यानी सभी प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाले, पाप शाप ताप को दूर करने वाले और दैविक भौतिक तापों को दूर करने वाले एकादशी के व्रत का विधान हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या करना चाहिए? इसमें मिट्टी का लेप करना चाहिए, नदी का स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और इसमें 10 छेद करना चाहिए जिसमें जौ, उड़द, मूंग, चना, चावल, मसूर नहीं करना चाहिए। मौन रहकर गीता का पाठ सुनना चाहिए या गीता का पाठ पढ़ना चाहिए। पाप और हानि से बचना चाहिए, कृताकृत पापों से बचना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर खूब सारा दक्षिणा देकर के गरीबों को, ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। और इस व्रत की जो समाप्ति होती है अनेक प्रकार के दान यज्ञ किए जाते हैं। कहानी है कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान दे दिया। प्रातःकाल राजा ने ऋषि को अपना राज्य सौंपने हेतु निवेदन किया। ऋषि ने दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राएं राज्य के अतिरिक्त मांगी। अब राजा को इसके लिए अपनी पत्नी और बेटे को भेजना पड़ा जिसे उसे डोम में खरीदा। डोम माने जो स्मशान में शव जलाते हैं। इस प्रकार राजा और उनका परिवार डोम के अंदर शमशान में काम करने लगे। इसी समय उनके पुत्र को सांप ने काटा, मृत्यु हो गई। फिर राजा दुखी होकर ऋषि गौतम से सलाह लेने गए। उनकी सलाह पर उन्होंने एकादशी के व्रत का संकल्प किया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, 11 तत्वों के निग्रह के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। और इस व्रत के प्रभाव से कहते हैं कि भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के उनके बेटों को, उनका राज्य, उनका सब सुख वापस कर दिया और तभी से कामदा एकादशी व्रत का महात्म्य जागा। तो इसलिए कामदा एकादशी में आप भी बड़े संकल्प कर सकते हैं। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं, जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो कामदा एकादशी में हम देखें कि सबसे पहली बात तो यह है कि जातक के लिए ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। तो हम आपको बता दें कि कामदा एकादशी में ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। इस समय हम ग्रह देख पा रहे हैं कि मेष राशि में बुध, सूर्य और शुक्र पड़े हैं। मतलब जब कभी भी बुध सूर्य पड़े हैं, तृतीय बुध सूर्य के साथ में, तो कह सकते हैं दिमाग काफी बैलेंस्ड है। तीसरे स्थान में मंगल है, अच्छी ऊर्जा है। 11वें स्थान में बृहस्पति है, भाग्येश अनुकूल है, तो मुझे लगता है भाग्य भी अच्छी है। 10वीं सुदृढ़ी होकर बैठे, बड़ों का आशीष और बॉसेस के मोहब्बत की अच्छी है। परंतु दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके चलते आपको आकस्मिक हानि हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो राहु के मंत्र का जप करें और काले तिल, काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि पर हम देखते हैं
कि लग्न में राहु पड़े हुए हैं। लग्नस्थ राहु होने के कारण आतुरता ज्यादा होती है, हम काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं। 12वें स्थान में बुध सूर्य शुक्र है, तो जाहिर है हेल्थ को लेकर थोड़ी सावधानी, क्योंकि द्वितीय बुध जो है वो 12वें स्थान में होंगे। हेल्थ को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर पंगे हो सकते हैं, और प्रॉपर्टी के पंगों में आप फंस भी सकते हैं, मतलब इससे आपको बचना है। जहां तक सवाल बृहस्पति का है, बृहस्पति अष्टमी शुक्र के दशम स्थान में है, मतलब रूटीन में भाग दौड़ हो सकती है। भाग्य स्थान में, मतलब शनि के भाग्येश होने के कारण आपके पास में अवसर की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। चतुर्थ स्थान पर चंद्रमा बैठे हैं, थोड़े पारिवारिक कलह दे सकते हैं, तो इस राशि वाले जातकों को ठीक करना क्या चाहिए? बड़ा आसान सा काम इस राशि में कहा कि केतु के मंत्रों का जप करें और गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, और तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। मिथुन राशि में हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। लग्न में मंगल है, 11वें स्थान में बुध सूर्य है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप काफी आक्रामक हैं, बहुत पूर्ण हैं, बहुत अच्छा विजन है। एग्जैक्टली 8वें स्थान में शनि है, विवादों से बचना होगा। भाग्य स्थान में बृहस्पति, कुछ अच्छे दोस्त आपको जरूर मिलेंगे। जिस समय 6वें स्थान में केतु, 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाएं, चोट पोच लग सकती है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लग्न में ही मंगल और 6ठे स्थान में केतु है। 3रे स्थान में चंद्रमा, स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाली जातकों को लिखा कि बड़ा छोटा सा उपाय है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, थोड़ी सी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि पे हम देखते हैं कि कोई समारोह के टलने से हानि होगी। वैसे भी कोरोना ने बहुतों के समारोह उड़ा दिए हैं, इसलिए इससे भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। कर्क राशि वाली जातकों के लिए 12वें स्थान में मंगल है, कुछ आकस्मिक हानियां दिख रही हैं जो भाग्येश की हानियां हैं। तो अगर भाग्येश बृहस्पति अष्टम स्थान में हो जाए तो विवाद भी हो सकते हैं। 12वें स्थान में मंगल पड़े हैं, तो निश्चित तौर पर यानी कि संतान को लेकर के कुछ व्यवधान जरूर दिखाई पड़ेंगे, या वर्क प्लेस में यानी कोई बड़ा उत्सव कर रहे हैं उसमें व्यवधान पड़ जाए, इसकी भी संभावना हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने अप्रैल के महीने में शादियां तय कराई थी, खासकर आज और कल में ही शादियां थी। तो क्या करें, वित्तीय भार भी होगा, तनाव भी होगा, पर शासन के नियमों का पालन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, श्री सूक्त का पाठ करें, तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। सिंह राशि में हम देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां क्या कहती है। सबसे पहले तो ग्रहों की स्थितियों को देखें तो समझ में आता है कि लग्न में चंद्रमा है, द्वादशी चंद्रमा लग्न में है, और 7वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, मतलब दोस्त अच्छे मिलेंगे आपको। 6ठे स्थान में शनि है, ऋण की ऋण व्याधि शत्रुता कम होती नजर आ रही, क्योंकि शनि ऋण द्रोही है, मतलब शत्रु क्षेत्र में बढ़ जाए तो शनि जो है वो वीर बना देता है। और यहाँ पर हम देखें कि 9वें स्थान में बैठे हैं बुध सूर्य शुक्र, मतलब अच्छा है, अवसर आपके पास ढेर सारे हैं। 10वें स्थान में राहु है, वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा रहेगा। 11वें स्थान में मंगल, आय की स्थिति बेहतर होगी। 5वें स्थान में इस समय केतु बैठे हैं, मतलब जो बताते हैं कि संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। तो इस राशि में क्या करना चाहिए? तो इस राशि में लिखा कि मंगल के मंत्र का जप करें, लड्डुओं को भोग लगाएं, तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। कन्या राशि में हम देखते हैं कि इस समय लग्नेश बुध बैठे इस समय अपने स्थान से ठीक 6वें, मतलब ये खड़ाष्टक बनाते हैं, और मंगल सप्तमी होकर बैठे भाग्यस्थान में, जो बताते हैं कि मंगल जो है वो बृहस्पति भाग्य शुक्र सप्तमी शुक्र करके बैठे इस समय पंचम भाव में, तो संतान को लेकर के कुछ अच्छी खबरें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा संतान की सेहत को लेकर सावधान रहें। और इस समय भाग्य स्थान में राहु में उलझने लगातार हो सकती है। 10वें स्थान में मंगल है, वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा रहेगा। 11वें स्थान में 12वें स्थान में चंद्रमा है, आकस्मिक हानि की संभावना है, खासकर कमाई की कमी हो सकती है, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली क्या करें? तो बस एक छोटा सा उपाय आपको करना है, आप बृहस्पति के मंत्र का जप करें और साथ में केले नारियल का दान करें, तो आज के दिन बढ़िया होगा। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम में सीधे भाग लेना चाहते हो तो बड़ा आसान है, फेसबुक लाइव के पेज ibc24.in के पेज में आकर और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपने इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और या फिर चैनल में आकर के अगर आप डायल करना चाहें 07714008777, तो यहाँ भी आकर के आप अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। आप सभी का स्वागत। हमारे साथ पहले कॉलर है आशुतोष जी। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
नाम मेरा डेट ऑफ आशुतोष जी, बर्थ हाँ जी प्रणाम। 25 अक्टूबर 1993, समय सुबह 8 एक बार बजे। फिर से बताएं। 25 अक्टूबर 1993, समय सुबह 8 बजे, जन्म स्थान बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। छतरपुर, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर जी, बुलंदशहर। पंडित जी मेरा क्या जानना मेरे चाहते हैं प्रभु? कैरियर को लेके है। कैरियर में उचित सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कोई उपाय बताइए। ये आपकी कुंडली है? जी। चलिए ये देखते हैं। आपकी जन्म कुंडली में जन्म लग्न तुला है, राशि मकर है, बृहस्पति होकर गुजरे, शनि भी बैठे ही है मकर राशि पर। मतलब ऐसा जरूर है कि आपको अच्छा अवसर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। आपका जन्म लग्न तुला है और लग्न में बैठे हैं बुध सूर्य मंगल गुरु, जो आपको बहुत आक्रामक बनाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बनाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है संगत अगर खराब हो तो उसे छोड़ दीजिए। शरीर रोगी हो तो थोड़ा सा वर्कआउट करिए, गुरुवार का व्रत करिए तो परेशानियां दूर होंगी। आपकी कुंडली में बुराई एक है कि दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु है। ये कई बार आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशंस देते हैं। फ्लक्चुएशंस आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। इन फ्लक्चुएशन से अपने आप को बचाने के लिए आपको दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करना होगा। गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाए तो ये फ्लक्चुएशंस खत्म हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न, मेरा करियर कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। राहु की महादशा में शुक्र का अंतर 22 जनवरी 22 तक रहेगा। ऐसा मान लीजिए कि 20 जनवरी 22 तक आपको करियर में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। कई बार हताशा भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र की यही प्रवृत्ति भी है। शुक्र आपको थका सकता है। ऐसी स्थिति में आप लक्ष्य भ्रष्ट बिल्कुल ना हो, अपने लक्ष्य पर टिके रहें और एक दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा कवच का या दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें। एक संकल्प ले लें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपका जीवन सफल होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हेमलाल जी हैं। हेमलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी हेमलाल जी बताइए। जी मेरे को साले के बारे में जानना है। मेरे को जोर से बोलिए ना सर। 13/9/1994। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर। 13/9/1994। 13/9/1994। 94। जिनकी आवाज नहीं आ रही थी, इनकी आवाज थोड़ी ऊंची कर दें। जी। और जन्म समय? शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच। 7 बजे सवेरे शाम? शाम। जन्म स्थान? बालोद पैरी। अच्छा। बालोद। अभी आप बताइए, आपने जन्म तारीख 13/7/1963 बताया था। 13/7/1994। 13/7/94 और सवेरे 7 बजे बालोद बताया आपने। जी। क्या जानना चाहते हैं? जी ये प्राइवेट नौकरी में है और इनका करियर कैसे आगे? प्राइवेट नौकरी में है तो आगे रेगुलर होगा कि नहीं? अच्छी जगह सिग्नल पे आके बात करते तो कितना अच्छा रहता। आपकी बात नहीं समझ में आ रही। प्राइवेट नौकरी है लड़का, उनका। आप, मुझे से लगता है करियर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपकी धनु है, आपके भाग्य शुक्र हैं जो राहु से आक्रांत होकर धन स्थान में बैठे, तो निश्चित तौर पर जान सकते हैं कि थोड़ा संघर्ष करियर को लेकर के जरूर हो सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, सूर्य की महादशा में अभी बुध की अंतर्दशा, शनि की अंतर्दशा और उसके बाद गुरु की अंतर्दशा चल रही है। अभी राहु का अंतर चल रहा है। राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे बिल्कुल नहीं है। इसके चलते आपके हर काम में बाधाएं दिखाई पड़ सकती हैं। जुलाई 2021 तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसी इंतजार के बाद तब तक आपको दत्तात्रेय कवच का पढ़ना चाहिए। दत्तात्रेय की पूजा करें तो कल्याण होगा। जी जी।
विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरा नाम विनोद सिंह है। मेरा विनोद जी, जन्म मेरी स्थान आवाज है। जी, मिल रही है आपकी आवाज। मेरा नाम विनोद सिंह है। मेरा जन्म स्थान है चांपा, छत्तीसगढ़, और जन्म का समय है लगभग शाम के 6:45। हाँ, बहुत अच्छा किया। और आपने समय नहीं बताया, समय और बता देते तो और अच्छा हो जाता। समय है शाम के 6:45 के आसपास। और तारीख? तारीख है 22 मार्च 1982। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? मेरा फिलहाल नौकरी क्या छूट गया जानना है, चाहते हैं? और नौकरी फिलहाल छूट गया है, और दोबारा नौकरी कब तक लगेगा, और दूसरा चीज, जब नौकरी लगता है तो उसमें स्थायित्व तो नहीं रहता है, तो थोड़ा स्थायी नौकरी के बारे में जानना था। चलिए, और कोई तीसरा जवाब? शादी वादी कुछ होगा? नहीं, बाकी और कुछ नहीं। जो समस्या है, बाल बच्चे हैं, सब सही है। बस दिक्कत नौकरी का ही है। नौकरी तो अभी फिलहाल तो नौकरी छूट गई है, और नौकरी अगर लगती भी है तो उसमें स्थायित्व नहीं रहता। चलिए, आइए देखते हैं। नौकरी अगर लगती है तो स्थायित्व नहीं रहता, नौकरी में परेशानी है, नौकरी से हो जाए तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, बस ऐसा मानना है। आपके बच्चे का जन्म लग्न मेष है, उनकी जो राशि वो है मिथुन लग्न में केतु, खूब मेहनती, खूब टैलेंटेड, 11वें स्थान में शनि, और मुझे ऐसा लगता है बड़े भाग्यशाली, दयालु भी है। भाग्य बृहस्पति राहु है। मुझे ऐसा लगता है कि राहु के कारण सर्टेनिटी, यानी जो बार बार नौकरी छूट जाती है। इस समय दशाएं शुक्र की चल रही है, मतलब दिसंबर 2021 के बाद फिर बरकत पड़ी, मगर शनि और शुक्र का अंतर 3 वर्ष चलने वाला है। मतलब ये परेशानी आपको 3 वर्ष तक लगातार ऐसी झेलनी पड़ सकती है। तब करना क्या चाहिए? तब चाहिए कि आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ इस बच्चे के सकाम अनुष्ठान करा लें। संकल्प करें कि मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रहों के कारण उत्पन्न दोषों की निवृत्ति के लिए मैं शुक्र की शांति कराता हूँ, और उसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रागरिक पीठों का पूजन करूंगा, ऐसा संकल्प करके। और फिर आपको देखेंगे बहुत जल्दी इनको नौकरी भी लग जाएगी। पर ये पूजा हर 6-6 महीने में 6 बार कराए 3 साल तक, तब इनको कल्याण होगा। एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं। बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत करें, मनोकाशी से 9 गांठ हल्दीगार गुरुवार को किसी मंदिर में दान करें, तो इसका कल्याण होगा। दोस्तों, इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। एक जो परंपरा है कि विदा लेते समय हम कहते हैं कि देखिए, कोरोना काफी बढ़ रहा है, और आपको इस तरह से मास्क लगा के रखना चाहिए। ये बड़ा सामान्य सा मास्क है, और अपने पास आप सैनिटाइजर रखिए। आपने जैसे ही किसी नई मशीन को, किसी नई जगह को छुआ, तो आप अपने सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज कर लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, और समय पर दवाइयां खाते रहिए। यदि आप बीमार हो तो अपने डॉक्टर की सलाह में रहें। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। आप अपने परिवार में, घर के अंदर बने रहें। याद रखें कि इस समय आपकी सुरक्षा, आपकी भविष्य खराब भी होगा, तो एकदम होशियार रहिए। याद रखिए कि बींगा पंडित मैं भी कोरोना से पीड़ित हूँ, और घर से मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, तो इस लिहाज से आपको बिल्कुल भी ध्यान देना चाहिए कि कोरोना किसी को कभी भी परिस्थिति में पकड़ सकता है, और उसकी परेशानियां काफी ज्यादा होती हैं, और शायद ये आपके लिए ठीक नहीं होंगी। इसलिए कोशिश करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलिए। भीड़ भरे इलाके में बिल्कुल नहीं जाए। कल आप फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए, नमस्कार।